12 से 13 साल की उम्र की एक नाबालिग लड़की अपने गांव में तकरीबन 5 से 5:30 बजे के आसपास निर्वस्त्र भागने लगती है और चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। आखिर वह नाबालिग लड़की बिना कपड़े के नंगे बदन अपने ही गांव में बचाओ बचाओ की शोर क्यों मचा रही है और वह इतने सदमे में क्यों भाग रही है। जब गांव वाले इस लड़की की हालत को देखते हैं तो सबकी निगाहें शर्म से झुक जाती है, लेकिन कहते हैं कि महिला का दिल बड़ा होता है और बहुत ही कोमल होता है। कुछ महिलाएं उस लड़की को पकड़कर और उसके तन पे कपड़े डालते हैं और उसके आबरू को ढक देती हैं। ढकने के बाद जब उस लड़की का नाम पूछते हैं और उसके साथ क्या अत्याचार हुआ है, जब उसके दर्द को महिलाएं सुनती हैं तो उनकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, उस लड़की के साथ कुछ ऐसा ही घटना हुआ था जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सतेंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में एक जिला है सुल्तानपुर की ये घटना है। सुल्तानपुर जिले में एक 13 साल की लड़की रोजाना अपने कोचिंग सेंटर पे जाती है और कोचिंग सेंटर से पढ़ाई करने के बाद हमेशा घर आ जाती है। घर आती है, अपने माता पिता के साथ रहती है। वह लड़की पढ़ने में काफ़ी होनहार और काफ़ी तेज है। माँ बाप के सपने हैं कि हमारी लड़की पढ़कर एक अच्छी सरकारी नौकरी करेगी और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जिएगी और 2 पैसा अपने दम पे कमाएगी। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, समय गुजरने लगता है। आ जाता है साल 2022 और साल 2022 में अक्टूबर के महीने में वह गुड़िया अपने घर से रोजाना की तरह, हमेशा की तरह कोचिंग सेंटर पे जाती है। और जब कोचिंग सेंटर पे जाती है तो उसका जब पढ़ाई खत्म हो जाता है, क्लास खत्म होता है, तो वह अपने कोचिंग सेंटर से घर के लिए आती है। और जब घर के लिए वापस आती है तो उसके गांव से कुछ दूरी पे उसके गांव के 3 लड़के शराब पी रहे थे और शराब आपस में पी रहे थे। जब इस लड़की को अकेले देखते हैं तो उस तीनों लड़के की नीयत खराब हो जाती है और उसे रास्ते में रोक लेते हैं। जब रास्ते में रोकते हैं तो उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं, छेड़छाड़, उल्टा सीधी बातें बोलना और अश्लील हरकत करना चालू कर देते हैं। जब ये सब गुड़िया अपनी आंखों से देखती है कि ये तीनों शराब के नशे में चूर हैं और हमारे साथ गलत काम कर रहे हैं, तो गुड़िया चिल्लाने लगती है। और जब चिल्लाने लगती है तो एक साथी गुड़िया का मुंह पे कपड़ा डालकर और उसको मुंह को बंद कर देता है। और मुंह को बंद करने के बाद उसे 2 आदमी पकड़ लेते हैं। 2 आदमी जैसे ही पकड़ते हैं तो उस गुड़िया का आवाज़ भी निकलना बंद हो जाता है। फिर तीनों शराबी उस लड़की को एक खेत में ले जाते हैं। खेत में ले जाने के बाद उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं, मुँह काला करते हैं और अपने जिस्म का मिटाते हैं। जब तीनों आरोपियों का हवस का शिकार पूरा हो जाता है, वह अपनी भूख मिटा लेते हैं, तो लड़की 13 साल की है, नाबालिग है। वह दर्द से चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वह दरिंदे उस लड़की के दर्द को आवाज़ को नहीं सुनते हैं, ना ही उसके बारे में सुनते हैं। कहते हैं कि जिसके मन में खोट होता है वह किसी की दर्द और किसी की इज्जत को नहीं समझता है। वह लड़की पैरों पे गिरती है, गिड़गिड़ाती है, अपनी इज्जत का भीख मांगती है और अपने माँ बाप का कसम देकर कहती है कि मेरे माँ बाप अगर मेरे इस हादसे के बारे में सुनेंगे तो उनकी ज़िंदगी भी खराब हो जाएगी और वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये समाज क्या कहेगा। लेकिन वह दरिंदे अपने काम को अंजाम देना शुरू करते हैं, तो अपने काम को अंजाम देते रहते हैं। इसी बीच में वह लड़की गुड़िया बेहोश हो जाती है और अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब बेहोश हो जाती है तो उस गुड़िया को तीनों शराबी, तीनों हैवान नंगी हालत में छोड़कर और अपने हवस का भूख मिटाकर चले जाते हैं। और जैसे ही गुड़िया को
आधे घंटे के बाद होश आता है तो गुड़िया निर्वस्त्र है, उसे ये भी पता नहीं है कि हमारे तन पे कपड़ा है कि नहीं है। वह उस खेत में से निकलकर सीधा गांव की तरफ भागती है और गांव की तरफ भागती है, चिल्लाती है, कहती है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। जितने भी आदमी इस गुड़िया के शरीर को देखते हैं सबकी शर्म से निगाहें झुक जाती है, लेकिन कहते हैं कि कोई ना कोई भगवान बन ही जाता है। कुछ महिलाएं उस गुड़िया को पकड़कर उसके तन को ढक देती हैं और तन को ढकने के बाद गुड़िया से पूछती हैं उसका नाम, तो गुड़िया अपना नाम बताती है और अपने घर का पता बताती है, मेरा घर यहाँ है। फिर उस गांव वाले गुड़िया के घर वालों को बुलाते हैं और जब गुड़िया के घर वाले अपनी बेटी के दर्द को सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, जिस माँ बाप के नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म हो जाए और उसे निर्वस्त्र करके छोड़ दिया जाए, बेहोशी हालत में छोड़ दिया जाए, वह लड़की अपने इज्जत के लिए, अपनी जान बचाने के लिए गाँव में नहीं दौड़े, उस माँ बाप के ऊपर क्या माँ बाप देर नहीं करते हैं, तुरंत 112 पे फोन करते हैं, पुलिस आती है और पुलिस आती है तो इस मामले की FIR लिखती है। गुड़िया की जो माँ है वो 3 लोगों पे FIR दर्ज करवाती है। सुल्तानपुर की पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन दिखाते हुए 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ करती है। तो दोस्तों, सुल्तानपुर की पुलिस ने तो अपना काम कर दिया, बाकी अपना जो संविधान का कानून है देखते हैं उन तीनों आरोपियों की क्या सजा होती है। हम तो चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कोई भी बलात्कारी हो, रेपिस्ट हो, रेप कब तक कम नहीं होगा जब तक कि उसे फांसी की सजा ना हो। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि ऐसे घिनौना अपराध करने वाले लोगों को, ऐसे कुकर्म करने वाले लोगों को कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन पे लोगों का भरोसा बना रहे और हमेशा विश्वास रहे। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।